Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 19, translate into English. Student, now let us start first sentence. लाहौर एक पुराना और तारीखी शहर है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, लाहौर इज़ एन ओल्ड एंड हिस्टोरिकल सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, ये दरिया रावी के किनारे पर वाक़े है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। नेक्स्ट सेंटेंस, ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, इट इज़ द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस द पंजाब। नेक्स्ट सेंटेंस, इस शहर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ हैं दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन दिस सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द बादशाही मस्जिद इज़ वन ऑफ द ग्रेट मॉस्क्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, शाही मस्जिद के पास ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ है दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द टॉम्ब ऑफ अल्लामा इकबाल इज़ आल्सो सिचुएटेड नियर द शाही मस्जिद। नेक्स्ट सेंटेंस, इकबाल ने हमको पाकिस्तान का तस्वर दिया था। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ तस्वर दिया था लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, इकबाल गेव अस द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट सेंटेंस, करारदाद पाकिस्तान लाहौर ही में मंजूर की गई थी। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ मंजूर की गई थी दिया गया है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज के साथ थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन लाहौर। नेक्स्ट सेंटेंस, मीनार पाकिस्तान उसी करारदाद की याद में तामीर किया गया। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ तामीर किया गया दिया गया है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज के साथ थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, मीनार पाकिस्तान वाज बिल्ट एज आ मेमोरियल टू दिस रेजोल्यूशन। नेक्स्ट सेंटेंस, ये इकबाल पार्क में तामीर किया गया। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ तामीर किया गया दिया गया है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज के साथ थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, इट वाज बिल्ट इन द इकबाल पार्क। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture.
ओके, अल्लाह हाफिज़।